हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। स्टूडेंट, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको 11th एंड 12th कॉमर्स की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। आज की क्लास में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मींस सिंगल एंट्री सिस्टम को। बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। ओके 11th क्लास, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की अगर हम बात करें स्टूडेंट, आपको पता है कि जितने भी बिजनेस होते हैं उनके अंदर अकाउंटिंग हर बिजनेस के अंदर की जाती है, क्योंकि पैसे का लेन देन तो हर बिजनेस के अंदर होता है। मान लो कोई चीज हमने खरीदी है, तो खरीदी है कोई चीज हमारे पास आई है, दैट मीन उसके रिगार्डिंग हमें पैसे देने होंगे, तो पैसा हमारे बिजनेस से जाएगा। उस टाइम पर हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखने होंगे अपने बिजनेस के अंदर। मोस्टली जो बिजनेस होते हैं स्टूडेंट, वो अपने अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर डबल एंट्री सिस्टम को अप्लाई करते हैं। जहां पर डबल एंट्री सिस्टम अप्लाई नहीं की जाती उनको कहा जाता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मीन्स अगर डबल एंट्री सिस्टम नहीं लागू होगा तो सिंगल एंट्री सिस्टम लागू होगा। इसीलिए जो डबल एंट्री सिस्टम है उसकी जगह पर जब हम सिंगल एंट्री सिस्टम यूज करते हैं तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहलाता है। मीन्स ये सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहलाएगा। तो इसका दूसरा नाम पूछा जाए आपसे तो सिंगल एंट्री सिस्टम हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं इसकी थ्योरी। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आर द अकाउंटिंग रिकॉर्ड दैट डू नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। भाई इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं जो स्ट्रिक्टली डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करते। ठीक है, मीन्स यहाँ पर डबल साइडेड एंट्री नहीं की जाती, ओनली जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है वो वन साइडेड ही की जाती है। ठीक है, इसीलिए इनको क्लासिफाई किया जाता है एज ए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। फिर उससे आगे बात करें कि हमने ये तो बता दिया कि जब हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करते तो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करेंगे, इसीलिए इसको सिंगल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, बढ़े आगे। भाई देखो, थोड़ा सा और हमने पढ़ लिया कि डबल एंट्री सिस्टम सिंगल एंट्री सिस्टम क्यों इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को सिंगल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। थोड़ा देख लेते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में। मीन्स जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, जब उसमें रिकॉर्डिंग करते हैं हम तो वो अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस की जाती है, हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग या किसी भी बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग। बिजनेस एंटिटी को नीड है कि उसको डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करना है, वो तो खाली सिंगल एंट्री सिस्टम से ही अपनी रिकॉर्डिंग करेगा, तो उस केस में वो यहाँ पर सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में रिकॉर्डिंग कर सकती है। देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड बाय डिफरेंट एंटिटीज। भाई यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी अगर जो रिकॉर्डिंग की गई है वो अलग अलग एंटिटी के द्वारा की जाए तो। नेक्स्ट, दिस सिस्टम डेफर फ्रॉम कंसर्न टू कंसर्न। मीन्स जो अलग अलग जो हमने रिकॉर्डिंग करनी है, जो अलग अलग किसी भी मान लो गुड्स की हो गई या किसी भी अलग ट्रांजैक्शन की हो गई, तो वो अलग अलग ही डिपेंड करती है। जो कंसर्न होगा मीन्स जो हमारा फैक्ट होगा अलग, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। इन दिस रिकॉर्ड्स ऑफ कैश एंड ऑफ पर्सनल अकाउंट आर मेंटेन। कि जब हम सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं तो हम ओनली कैश का रिकॉर्ड करते हैं या पर्सनल अकाउंट का रिकॉर्ड करते हैं। मीन्स एक पर्सन मान लो ABC है, तो ए के नाम का जो अकाउंट है उसके अंदर जो एंट्री करेंगे वो ओनली सिंगल एंट्री सिस्टम होगा। या कोई भी कैश की हम कंसिडरेशन हुआ है हमें, उस टाइम पे अगर हम एंट्री करेंगे तो वो हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो हमारे सिंगल एंट्री सिस्टम है वो हमेशा इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम होगा। ठीक है, तभी तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम है। हमने बताया था कि भाई जब हम फॉलो नहीं करते डबल एंट्री सिस्टम को तब हम सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो जो हमने डबल एंट्री सिस्टम का इनकम्प्लीट है हमारे पास, वो वेरी करके चलेगा सरकमटेंसेस, जो बिजनेस की परिस्थितियां है, किसकी? बिजनेस की। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस कि हमारा बिजनेस किस टाइप का है, क्या वो सिंगल एंट्री सिस्टम से काम चलेगा, वहां पर सारी की सारी अकाउंटिंग हमारी इंफॉर्मेशन फॉलो कर पाएगा।
फिर वेरी करेगा प्रीवेलिंग परिस्थितियां, मतलब सरकमटेंसेस, जो ऐसी परिस्थितियां जो करंट में है, हमारे जो कंपटीटर हैं जिन्होंने अडॉप्ट कर रखी है वो। यहाँ पर जो प्रीवेलिंग सरकमटेंसेस मीन्स जो प्रचलित परिस्थितियां हैं उनके अकॉर्डिंग भी हम सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। तो जो ये प्रोसीजर होता है यहाँ पर जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो अलग अलग बिजनेस या बिजनेस एंटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, वेरी करती है। क्लियर है? Therefore, there is no uniformity in maintenance of record under incomplete record. इसी वजह से अब देखो हमने पढ़ा कि जो वेरी करती है वो अलग अलग नेचर के ऊपर या अलग अलग जितने भी बिजनेस के सरकमटेंसेस है उनके ऊपर डिपेंड करती है कि बिजनेस का नेचर कैसा है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी तो नहीं हो सकती, इसीलिए यहाँ पर कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलती सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर। गॉट माय पॉइंट? बढ़े आगे। अब बात करें फीचर्स की। भाई इस फीचर्स के अंदर हम सबसे पहले फीचर देखते हैं सूटेबिलिटी की। जो हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम है वो सूटेबल होता है ओनली फॉर सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप, जहां पर हमारा एक ही ट्रेडर होगा या एक ही पार्टनर होगा जिस फर्म के अंदर, वही तो सिंगल एंट्री सिस्टम अडॉप्ट कर पाएगा। क्योंकि ये हमने पढ़ा था कि जब हम सिंगल एंट्री सिस्टम करते हैं तो ये सूटेबल होती है जो हमारे हर एक पार्टनर्स का जो पर्सनल अकाउंट ओपन होता है वहां पर। ठीक है। सो जो भी कंपनीज होती हैं वो लीगल प्रोविजन के, जो उनके लीगल प्रोविजन बने होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड नहीं रख सकती। क्यों नहीं रख सकती? क्योंकि उनको लीगल प्रोविजन के अकॉर्डिंग डबल एंट्री सिस्टम दिखाना पड़ता है कि कोई भी चीज अफेक्ट करती है जो दोनों चीज के ऊपर। मान लो हमने कोई भी चीज परचेज की थी तो अफेक्ट डालेगी जो हमने चीज गुड्स या जो हमारे पास असेट आई थी वो, और जो हमने कैश कंसिडरेशन किया वो, या क्रेडिट कंसिडरेशन किया, ये हम दो एंट्री यहाँ पर डबल इफेक्ट हुआ। तो जो लीगल प्रोविजन है वहां पर तो नहीं दिखा सकते हम इन चीजों को। इसीलिए जो भी कंपनीज है अगर उनकी लीगल प्रोविजन है तो उस अकॉर्डिंग वो डबल एंट्री सिस्टम अडॉप्ट करने का, तो वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड नहीं रख सकती, मीन्स सिंगल सिस्टम नहीं रख सकती वो। ठीक है, सिंगल एंट्री नहीं करेगी। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के मतलब यही है यहाँ पर कि स्टूडेंट जब हमें नीड होगी उस टाइम पर हम एडजस्टमेंट कर लेंगे अपनी जो अकाउंटिंग हमने ट्रीटमेंट किया है उसके अंदर। यहाँ पर हमारा डबल एंट्री सिस्टम अप्लाई नहीं होता, फॉलो नहीं करके चलते, इसलिए हमें जो प्रिंसिपल है डबल एंट्री सिस्टम का बुक कीपिंग के अंदर उसकी नीड नहीं होती। ठीक है। फ्लेक्सिबल का मतलब तो आप सभी को मेरे ख्याल से पता होगा कि जब हम अकॉर्डिंग टू आवर इंफॉर्मेशन नीड जब हम कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो वो सिंगल एंट्री, जो सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हम उसको फॉलो कर लेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट और कैश बुक। भाई हमने पहले इसका मीनिंग जब बताया था तभी बता दिया था कि जो हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम है वो ओनली बनाया जाता है जो पर्सनल अकाउंट ओपन करते हैं उसके अंदर जो एंट्रीज की जाती है, और कैश बुक के अंदर। एज ए प्राइवेट ट्रांजैक्शन ही यहाँ पर कोई भी बिजनेस इनको मिक्सअप कर सकता है, अदरवाइज अगर उसको पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट करना है तो उस टाइम पर मिक्सअप नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट देखो। फिर बात आती है वेरिएशन ऑफ रिकॉर्डिंग प्रोसेस। हमने पढ़ा था अभी फीचर्स के अंदर ही, फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर, कि जो हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम है वो एक इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम है। ठीक है, बार बार हम ये पढ़ते हैं। तो ये वेरी करके चलता है, जितनी भी बिजनेस की जो हमारा बिजनेस एंटिटी है उसकी इंफॉर्मेशन जितनी नीड है हमें उसके अकॉर्डिंग ही तो हम ट्रांजेक्शन करते हैं। तो इसके लिए कोई भी हार्ड और फास्ट रूल नहीं बने हुए जहां पर हमें रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके चलना है सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर। क्लियर है। फिर आता है डिपेंडेंसी ऑन ओरिजिनल वाउचर, कि जो ओरिजिनल वाउचर है वो हमें पता है कि हमारे बिजनेस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हमने जो इंफॉर्मेशन डाली है वो ओरिजिनल वाउचर की, अगर वो प्रॉपरली सही होगी तो जो इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें रिकॉर्डिंग से वो भी तो सही होगी हमारे पास। ठीक है। तो जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसके अंदर जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो भी डिपेंडेंस होता है जो ओरिजिनल वाउचर होता है उसके अकॉर्डिंग। इज दैट क्लियर?
नेक्स्ट देखो, लेस एक्सपेंसिव। क्यों होगा लेस एक्सपेंसिव? देखो यहाँ पर हमने बार बार पढ़ा है कि हमें कंप्लीट रिकॉर्ड की नीड नहीं होती। अगर कंप्लीट रिकॉर्ड की नीड नहीं होती, हमें सिंगल जो हमारे पास रिकॉर्ड्स आते हैं उन्हीं को अगर हम एडजस्ट कर देते हैं, सिस्टम वाइज लगा देते हैं, तो उसके अंदर हमें टाइम भी कम लगेगा और जो लेबर इन्वॉल्विंग है वो भी कम होगी मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर बात करें डबल एंट्री सिस्टम की, तो वहां पर हमें टाइम भी ज्यादा देना पड़ता है और लेबरिंग की भी ज्यादा जरूरत होती है। सो ये इसकी एक मेन फीचर है कि ये लेस एक्सपेंसिव होता है अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम। क्लियर है? तो ये थी हमारी फीचर्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम की। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्या होता है, क्यों इसको सिंगल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लिमिटेशन डिस्कस कर लेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। सो स्टूडेंट अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। क्लास कैसी लगी वो भी प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ क्लास को शेयर करें, ताकि जिस तरीके से आपको बेनिफिट मिल रहा है अदर स्टूडेंट्स को भी मिल सके। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।